इतना जबरदस्त शेरो शायरी के साथ मुझे बुलाया है, इसलिए अर्जुन सर के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। जितना जुनून के साथ उन्होंने होस्टिंग किया, उतना जुनून के साथ ताली तो बजाओ यार कम से कम। और आज का प्लान जबरदस्त रहा। यस। और अजीत शुक्ला सर के लिए भी जोरदार तालियां। तो धन्यवाद देना चाहूँगा आज के जो इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर हैं, अपने रविंदर सिंह सर, जो इस मैनेजमेंट को पूरा ऑर्गेनाइज करते हैं। यहाँ पे जो मीटिंग होती है, मुझे लग रहा है करीबन 1-8 साल बाद मैं आया या 6 महीने बाद आया, ध्यान नहीं आ रहा है, 1-8 साल पहले आया था। तो साल में 1-8 बार जो है संजोग ऐसा होता है कि आने को मिल जाता है मौका। और बेसिकली मैं रहने वाला हूँ उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट जौनपुर का, और आज के 25 साल पहले मुंबई आया हूँ। और यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे उत्तर प्रदेश से, जरा देख सकता हूँ। अच्छा, ओके, क्योंकि कंपनी फैक्ट्री यहाँ पर है। ये बात मैं मुंबई में नहीं पूछ सकता, लेकिन यहाँ पे पूछ सकता हूँ। और बिहार, अच्छा बिहार भी है काफ़ी। और प्रॉपर यहाँ महाराष्ट्र से कम है थोड़ा। कोई बात नहीं, इंडिया से तो है ना सब लोग, भारत से। ओके, तो सबसे पहले हम लोग भारतीय हैं, और उससे भी पहले एक इंसान है, राइट? यस। और कोशिश करिए कि इंसान ही बन के रहिए, राइट? तो धन्यवाद देना चाहते हैं इस मैनेजमेंट को, जिन्होंने हमको और आपको राइट एक प्लेटफॉर्म दिया है। और कुछ बताने से पहले मेरे बारे में थोड़ा सा बताता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए मैं नया हूँ, और बहुत सारे लोग मुझे पता आज पहली बार आए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, राइट? नहीं तो उनको ऐसा लगेगा कि ये तो कोई स्पेशल है, कोई जो है खानदानी रईस करोड़पति है, हेलो, राइट? कोई बहुत लकी बंदा है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बताना चाहता हूँ, मैं जब मुंबई आया, मेरे पिताजी रेलवे में नौकरी करते थे, बांद्रा टर्मिनस मुंबई, ऑफिसर पोस्ट पे। मैं आके यहाँ पे पढ़ाई लिखाई करके कंप्यूटर इंजीनियर बना, कंप्यूटर हार्डवेयर इंजीनियर। लाइफ चल रही थी, नौकरी कर रहा था। 2 साल नौकरी करने के बाद फिर मैंने नौकरी छोड़ने का फैसला किया। और आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि मैं अभी यहाँ पे बोईसर है, और इसके बाद का बड़ा स्टेशन कौन सा है? विरार। विरार, राइट? तो मैं विरार में रहा करता था उन दिनों में, पिताजी का द्वारा लिया गया घर वगैरह सब कुछ था। और एक दिन मन में आया कि नौकरी 2 साल करने के बाद, क्योंकि रोज विरार लोकल ट्रेन का धक्का खाना पड़ता था, और मैं देख रहा हूँ उसी लोकल ट्रेन में वही 8:45 में लाखों, हजारों, लाखों लोग जो है रोज धक्का खा रहे पिछले 20, 30, 40 सालों से, और उनके लाइफ में कोई परिवर्तन नहीं। संडे के बाद मंडे को उनको जाना ही पड़ता है काम पे, राइट? लेकिन मुझे ऐसा लाइफ नहीं जीना था। मैंने डिसाइड किया कि मैं मेरे दम पे क्या कर सकता हूँ वो करूँगा, मेरे हाथ में किस चीज़ का गुण है वो करूँगा। और मैंने कंप्यूटर इंजीनियर की नौकरी छोड़कर, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी, मैं भक्ति वेदांता हॉस्पिटल, मेरी कंपनी का एक साइट हुआ करता था जहाँ पे 80 कंप्यूटर्स थे, राइट? तो ऐसा खा पी के सुखी था। लेकिन मैंने नौकरी छोड़ा और खुद का बिजनेस शुरू करने का डिसीजन लिया। खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए मैंने कुछ लाखों रुपए कर्ज भी लिए, राइट? और वो इंटरेस्ट पे था। स्ट्रगल चल ही रहा था, नया नया शुरू ही किया था, 2 महीना भी नहीं बीता था, मैं बहुत सारे नए क्लाइंट ढूंढ रहा था। और ऐसे ही एक नए क्लाइंट मेरे बने, जिनकी एक फैक्ट्री थी, जिनके रिश्तेदार की फैक्ट्री थी, राइट? और वो फैक्ट्री मालाड में थी, और वहाँ पर कंप्यूटर ठीक, एक ही कंप्यूटर था उस फैक्ट्री में, उसको ठीक करने मुझे बुलाया गया। और वहाँ पर पहली बार मैं गया था, कंप्यूटर ठीक तो कर दिया, लेकिन तभी जो है एक आदमी वहाँ पे बोलता है कि जरा मेरा एक हेल्प कर दो, मुझे कंप्यूटर में इंटरनेट पे जाकर इनकम मुझे मेरा चेक करना है कैसे आता है। तो उन्होंने www जो साइट बताया उन्होंने, मैंने डाल दिया, उन्होंने अपना आईडी नंबर पासवर्ड बताया, मैंने डाल दिया, और डालते ही एक पेमेंट लिस्ट खुल गया, वो भी हफ्ते का। और वो हफ्ते का पेमेंट जोर जोर से पढ़ के मुझे सुना रहे थे। पिछले हफ्ते 2000, उसके पहले 5000, उसके पहले ऐसे सब पढ़ रहे थे। जैसे जैसे वो पढ़ रहे थे मेरा तबियत बिगड़ने लगा। और मैं पूछ बैठा, सर आप क्या काम करते हैं कि आपको हर हफ्ते पैसा आता है?
और वो एक पूछने का गलती का सजा आज तक भुगत रहा हूं कि हर हफ्ते पैसा मुझे भी आता है। उम्र बहुत कम थी और मैं एक्साइटमेंट था, जुनून था, अपना बिजनेस में कुछ करना है, सफल होना है। लेकिन वहाँ पर 2 महीना हो चुका था, कुछ अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस नहीं था और ऐसा लग रहा था अगले महीने से अच्छा हो जाएगा, राइट। फिर उसके बाद वाले महीने नहीं तो अच्छा हो जाएगा, लेकिन शायद एक दिन वो बंद ही हो जाता। तकलीफों में था वो धंधा, राइट। बीमार था, चला रहा था क्योंकि जिद में खोला था घर वालों के खिलाफ। हेलो। और उसी टाइम पर ये बिजनेस मिला। उस बिजनेस के लिए 3 लाख रुपया लगाया, एक दुकान लिया, कंप्यूटर्स खरीदे। और इस बिजनेस को शुरू करने के लिए जब मैं मलाड में, राइट, उन्होंने मुझे थोड़ा बहुत समझाया, लेकिन वो उनको केरल से आए थे, केरला से, उनको हिंदी नहीं आती थी बराबर और मुझे केरला वाला भाषा नहीं आता था बराबर, मतलब पूरा, राइट। और उन्होंने जो भी टूटा फूटा हिंदी में समझा दिया, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। खाली एक ही चीज़ समझ में आया कि अगर इनके चक्कर में पड़ूंगा तो कुछ ना कुछ इसमें करना पड़ेगा। लेकिन उनकी एक बात रखने के लिए मैंने उसी दिन शाम को एक मीटिंग मलाड में देखने चला गया। और वो शाम की जो मीटिंग थी, जैसे आज की शाम की मीटिंग थी, उस मीटिंग को देखने के बाद बहुत सारे लोगों को स्टेज पर लखपति करोड़पति मैंने मेरे आंखों से बना हुआ देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि इस बिजनेस को करके देखना चाहिए, क्योंकि जब तक पानी में उतरेंगे नहीं तब तक गहराई नहीं पता चलेगा। किनारे में बैठकर आपको गहराई कभी पता नहीं चलेगा। दूसरा, इस बिजनेस को करने से मेरा नुकसान क्या है? कुछ है क्या? नहीं। इस बिजनेस को करने से क्या मुझे सुसाइड करना पड़ेगा? नहीं। आत्महत्या? नहीं। इस बिजनेस को करने से मैं बर्बाद तो नहीं हो सकता, बर्बाद हो सकता है जो करोड़ों रुपया लगाया है, लाखों लगाया है। इस बिजनेस को करने से जिसने कुछ इन्वेस्टमेंट ही नहीं किया वो आबाद ही हो सकता है, राइट। और ये मैं पॉजिटिव सोचा और बिजनेस को शुरू करने का फैसला लिया। शुरू करने के बाद 2 महीना मैंने मेरा खोपड़ी बहुत चलाया, बहुत लोगों को अकेले समझाने की कोशिश किया, स्टेशन के ऊपर, प्लेटफॉर्म के ऊपर, बाजू वाले को, हाथ के ऊपर, फोन के ऊपर, मतलब मुझे तरीका नहीं पता था, जोश में खाली मैं कर रहा था। लेकिन 2 महीने बाद मुझे ट्रेनिंग में बिठाया गया जबरदस्ती कि जोश और जुनून से काम नहीं होता है, सीखना पड़ता है। जैसे कि तुम्हारा कंप्यूटर का काम सीखे थे, राइट, वैसे यहाँ भी थोड़ा सीखना पड़ता है। तब मुझे समझ में आया कि यहाँ पे क्या सीखना है। दूसरा, मुझे इस टाइप के धंधा पे यकीन नहीं था कि कितने दिन चलेगा, राइट। और ऐसे मन में बहुत सारे डाउट थे। मैं सोच रहा था 2, 4, 5 लोगों को पकड़ के उनको काम धंधे पे लगा दूं और मेरा काम हो गया, खत्म। लेकिन जब मैंने इसकी ट्रेनिंग अटेंड की और पता चला ये बिजनेस पूरी दुनिया में चल रहा है, अमेरिका में चल रहा है, अमेरिका में 500 कंपनियां और 2 करोड़ डिस्ट्रीब्यूटर यही काम कर रहे हैं, राइट। पूरे दुनिया का जब सर्वे देखा तो मुझे पता नहीं, तो मुझे लगा मलाड में ये सब काम चलता है, राइट। ये सब जानने के बाद पूरा 1 दिन का ट्रेनिंग अटेंड किया, सवेरे से लेकर शाम तक, और कैसे क्या करना है, कैसे बोलना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, सारा चीज़ सीखने के बाद कंपनी का क्या फ़ायदा, राइट, इतने लोगों को पैसा बांटने से कंपनी को क्या नुकसान फायदा, सब कुछ जानने के बाद उस दिन शाम को जब मैं उठा तो मैंने एक बात मान के उठा कि ये मारो धंधो, ये मेरा धंधा है। जितना धंधा मैं उस धंधे के लिए, जितना मेहनत उस धंधे के लिए कर रहा हूँ, उतना ही मेहनत मैं इस धंधे के लिए दूंगा और अगले 2-5 साल के अंदर मैं यहाँ से 1 करोड़ अंदर कर लूंगा। तो मैंने करोड़पति बनने का सोच उस ट्रेनिंग से मुझे आया, और उसके पहले तो 1000 ही कमाने का सोच था। हेलो, yes. तो ट्रेनिंग में इतनी बड़ी ताकत होती है, इसीलिए कभी भी जब भी कोई सीनियर ट्रेनिंग में बुलाए जाना पड़ेगा जरूर। ये ट्रेनिंग नहीं है, ये जस्ट एक प्लान प्रेजेंटेशन है। और वो ट्रेनिंग के बाद मेरे लाइफ में परिवर्तन शुरू हो गया। 2 महीना जो बंदा 1 रुपया नहीं कमाया था अपना खोपड़ी चलाने के बाद, जब सिस्टम सीखने के बाद सिस्टम से जब काम करना शुरू किया, मेरा पहले हफ्ते का इनकम था 6000 रुपया, फर्स्ट वीक का इनकम आफ्टर ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग का मतलब आपको मैं बताता हूँ, सिस्टम की ताकत बताता हूँ। एक लोहा है, उसको आप हवा में उछालोगे तो कहाँ जाएगा? गिरेगा। उड़ेगा? नहीं, नीचे ही गिरेगा। लेकिन एक बड़ा कई टन का हवाई जहाज नीचे से ऊपर जाके उड़ते रहता है।
किसकी ताकत है? सिस्टम सिस्टम की ताकत है। एक कील को आप पानी में डालो, क्या होगा? तैरेगा? नहीं, डूबेगा। लेकिन अगर एक लकड़ी का उसमें जो तैर रहा है उसमें अगर ठोक दिया जाए तो तैरेगा। वो भी साथ में तैरेगा। वो लकड़ी जो है ना, वो सिस्टम है। हेलो, यस, आपको भी माई लाइफ का एक सिस्टम है। उस सिस्टम से अपने आप को ठोक दो अगले 3 साल के लिए। यस, कितने लोग ठोकने के लिए तैयार है? पैसा आता है, कामयाबी मिलेगा। मिलती है, लेकिन लफड़ा तक वहां पे होता है जहां पे अपना खोपड़ी ज्यादा चलाते हैं। अरे अपने खोपड़ी से करोड़पति बनना था तो यहाँ थोड़ी लाके बिठाया जाता, अब तक बन गए होते। राइट और रॉन्ग? यस, मैं मेरी खोपड़ी से करोड़पति बनना होता तो मेरे कंप्यूटर फील्ड में ही मैं हजारों लोग को काम करवाता नौकरी पे रखकर, मैं थोड़ी नौकरी करता। राइट? लेकिन मुझे एक सिस्टम मिला, सुंदर था, और उस सिस्टम को मैंने फॉलो किया। और पहला 6 महीना मैंने पार्ट टाइम किया, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लग रहा था, मेरे ऊपर यकीन नहीं था कि मैं करोड़पति बनने लायक हूँ क्या, क्योंकि बचपन से किसी ने बोला ही नहीं कि तुम करोड़पति बनोगे। हेलो, यस, जिस घर में पैदा हुआ वहां पे लोगों ने बोला 25,000 की नौकरी, डॉक्टर बनो या इंजीनियर है तो 25-50 हजार की नौकरी, या तो दुकान खोल के बैठ जाओ। आस पड़ोस के लोग भी यही चक्कर में घूम रहे हैं, न कोई गाड़ी है, न बंगला है, न कोई फॉरेन टूर है, न फाइनेंशियल फ्रीडम है। हेलो, यस, ऐसे लोग तो मेरे आसपास थे ही नहीं जो कामयाब हैं, जिन्होंने अपने लाइफ में कोई झंडा गाड़ा हो। राइट? तो ऐसे लोगों की संगत से निकलकर मैं ऐसे लोगों की संगत में आके बैठ के ताली बजाना शुरू किया, नमस्कार बोलना शुरू किया, जहां पर रियल में लोग सपना पूरा करते हैं दोस्तों। यस, और इस तरीके से मेरा शुरुआत हो गया। पहला 6 महीना मैंने हर एक ट्रेनिंग, हर एक मीटिंग को बहुत ध्यान से अटेंड किया, जैसे मैं स्कूल कॉलेज में पढ़ाई करता था अच्छे मार्क्स के लिए। और 6 महीने बाद फिर मैं फुल टाइम उतर गया। मेरा उस धंधे को घाटे में बंद कर दिया, जिसके लिए कई लाख रुपया लगाया था और जिसके लिए कुछ हजार रुपये लगा के प्रोडक्ट लिया था जो खा पी गया। राइट? वो बिजनेस ने मुझे आज करोड़पति बना दिया। डायरेक्ट सेलिंग कैरियर में मैं अपने आप को बहुत लकी भी मानता हूं, और मैं नहीं बोलता मैं बहुत सुपीरियर हूं, बहुत मेहनत किया, लेकिन मेरे हिसाब से जितनी मेहनत मैं मेरे बॉस के लिए किया था 2 साल, उतना मेहनत सवेरे 9 से लेकर रात में 11 बजे तक मैंने इस धंधे में पहला 3 साल दिया। पहले 3 साल का मेरा इनकम फुल टाइम जब से उतरा था तब से 1 करोड़ रुपया था दोस्तों। क्योंकि मेरा एक फॉर्मूला है, एक फंडा है। राइट? जिसने बनाई टीम वो पूरे करेगा ड्रीम। तो मैंने टीम बनाया। मेरा विरार, वसई, नाला, सोपारा में शुरुआत के दौर के टीम बने, फिर मेरा साकी नागा, कुरला सब साइड में टीम बने। राइट? और इसमें अलग अलग प्रकार के लोग आए, और उन टीम को, जो लोग की वजह से मैं 1 लाख कमाया था, उन लोग को 1 लाख कमाने के लिए मैं उतर गया। तो मेरी कार आ गई 1 साल बाद, मारुति वैगनार। मैं मतलब पैदल चलने वाला इंसान, बाइक वाला इंसान कार तक पहुंच गया। फिर दूसरी गाड़ी मैंने स्कॉर्पियो लिया 2 साल बाद। राइट? ऐसा करते करते फिर नेक्स्ट कार मैंने लिया इनोवा, फिर उसके बाद अगली कार मैंने ली ऑडी, फिर इस तरीके से स्कोडा यूज किया, फिर इस तरीके से फॉर्च्यूनर यूज किया। अभी मेरे पास में BMW कार है दोस्तों। BMW क्यों लेना है? हमारे गांव में जाएंगे बोलेंगे इतने में तो 5 से बोलेरो आ जाए भाई। और बैठिए 4 आदमी, 5, सही है गलत? और लगन में लगा दो, सब कमाओ। हेलो, सही बात है। लेकिन क्या है ना, लोगों को यकीन ही नहीं होता इतना पैसा आता है, इसलिए सब करना पड़ता है। क्योंकि एरर प्रॉब्लम इधर ही है। लोगों को लगता है जब तक हार्ड वर्क न करो, मेहनत मत करो, राइट, गाली न सुनो, गाली न दो, तब तक पैसा नहीं कमाया जा सकता। और यहाँ पे हम लोग प्यार मोहब्बत से अपने डाउनलाइन के साथ प्यार मोहब्बत रिलेशन से लाखों करोड़ों रुपए आज कमा रहे हैं। मैंने मेरे सोच को बदला और आपको भी आपके सोच को 1970 वाला तरीका आज नहीं अपनाना है। 2025 में बैलगाड़ी के जमाने वाला तरीका आज नहीं अपनाना है। ओला उबर के जमाने में जी रहे हो जिसकी खुद की एक टैक्सी नहीं है। फ्लिपकार्ट अमेजन के जमाने में जी रहे जिसका खुद का एक मैन्युफैक्चरिंग सामान बनाने की फैक्ट्री नहीं है, खुद कुछ नहीं बनाता।
हेलो, यस स्विगी के जमाने में जी रहे हो, जोमेटो के जमाने में जी रहे हो, जिसका खुद का एक रेस्टोरेंट नहीं है। ये है 2025। हेलो, यस उसी तरीके से हमको भी मौका मिला है। हमारा खुद का न साइंटिस्ट है, न प्रोडक्ट है, न वेयर हाउस है। हेलो, यस न हमको किसी एक स्टाफ को सैलरी देना है, लेकिन हमको हर हफ्ते 2,10,000 कमा सकते हैं फ्लिपकार्ट अमेजन के जरिए। लेकिन क्या है, जल्दी लोगों को ये बात समझ में आती नहीं। मैंने मेरे घर पे चर्चा की, उनको ये सब हजम ही नहीं हो रहा था। ऐसा सब हो सकता नहीं। क्योंकि उनको एक ही पता था 30-40 साल नौकरी करो और उसका रिटायर हो जाओ, फिर एक आध जो घर और बनाए देखिए ऊपर। हेलो, और अपने उनको भी वही करना है और अपने को भी यही करना है। हेलो, लेकिन लाइफ को जीना कैसे है? सचिन तेंदुलकर अगर 40 में रिटायर हो सकते हैं तो डायरेक्ट सेलिंग में भी कोई 40 में रिटायर हो सकता है। यस मेरे जो अपलाइन सीनियर है, जिन्होंने मुझे लाया था बिजनेस में, जिनका स्टोरी शुरू में बताया, उनका नाम लेना चाहूँगा। उनका नाम है PD शिवा कुमार। शिवा कुमार उनका नाम है। इस कंपनी के UTC लीडर है, GTC लीडर है। GTC लीडर का मतलब ये होता है जिन्होंने 300 करोड़ का धंधा किया है। पिछले 6-7 साल से वो रिटायरमेंट की लाइफ जी रहे। साल में खाली 1-2 दिन काम करते हैं, बाकी आराम। और वो भी काम क्या, सूट में आके स्टेज पे 2 बात बोल के बैठ जाते हैं। हेलो, यस और उनको सम्मानित भी किया जाता है। लेकिन हर साल का 1 करोड़ रुपया फिक्स है, यानी हफ्ते का 2-10 जोड़ोगे तो साल का 1 करोड़ होता है। राइट, आपको दिखा सकता हूँ ऐसे एग्जाम्पल। मैं खुद खाली जो है आज के दिन में मेंटली काम करता हूँ मंडे टू फ्राइडे, बट फिजिकली इस तरीके से फ्राइडे आज आ गया स्पेशल केस में, नहीं तो सैटरडे संडे ज़्यादा बिजी हूँ। महीने में 8 दिन, बाकी का 20 दिन क्या करते, घूमते फिरते रहते। मैं हर महीने लगभग मेरे गांव जाता हूँ एक बार। मेरा आना जाना 4 दिन में होता है। 2 दिन रहता हूँ, 1 दिन में फ्लाइट से जाता हूँ, तीसरे दिन चला आता हूँ। हर महीने, अभी मार्च में गया, अभी अप्रैल में जा रहा हूँ, फिर मई में जा रहा हूँ। अगले हर 2-3 महीने का मेरा टिकट फिक्स है। राइट, ये लाइफ माई लाइफ से मिला है कि पैसा भी है और टाइम भी है। बहुतों का पैसा है लेकिन टाइम नहीं है। और ये टाइम भी चाहिए, सबको पैसा भी चाहिए, मुझे भी यही चाहिए था। लेकिन एक और चीज है जो बाहर दोनों किसी के पास मिलेगा, एक और चीज है जो उसके पास नहीं मिलेगा, जो सिर्फ हमारे पास मिलेगा, और वो है सेहत, हेल्थ। यस आज सवेरे उठ के आप लोग चाय सुलगते होंगे ना। मैं 9 लेता हूँ ठंडी में गर्म पानी में, और गर्मी में मैं ठंडा पानी में लेता हूँ। मेरा एनर्जी ड्रिंक है। हेलो, यस 1 रुपया साल भर में डॉक्टर को नहीं देता हूँ बीमार होने के लिए, क्योंकि मैं हेल्थ ड्रिंक ले रहा हूँ ना, जिसमें 13 बेरीज के अर्क है, जो संजीवनी बूटी कहा जाता है। राइट और रॉन्ग? यस और कुछ नहीं तो अगर कोई लगातार लेवे ये सब चीजें जो अपने हैं हार्ट के लिए, लीवर के लिए, जो अजीत सर ने बताया उदाहरण, सब चीज को एक एक पार्ट हर 2-2, 3-3 महीने सफाई करते रहो और वो जूस वगैरह सब लेते रहो, 100 साल तक जी सकते हैं यंग, तंदुरुस्त। तो प्रोडक्ट इतने जबरदस्त है कि आज स्वास्थ्य भी दिया हुआ है, स्वास्थ्य भी दिया हुआ है। और बोलना चाहता हूँ, एक आदमी अपने पूरे परिवार के सपनों का चाहिए तो वाट लगा सकता है, या तो उस परिवार के सपनों को सजो के पूरा कर सकता है दोस्तों। और ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ कि आज मैं जो घर में रहता हूँ वो विरार में नहीं है, वो है हीरानंदानी स्टेट में है, थाने में। राइट, ये बिजनेस की बदौलत है, नहीं तो मेरा औकात नहीं था। अगर मैं इस प्लेटफॉर्म पे नहीं आता था तो नहीं जा सकता था, और जिस दिन आ रहा था उस दिन भी यकीन नहीं था या सोचा भी नहीं था। ये सब आने के बाद बड़ा सपना देखने में, ट्रेनिंग ले लेकर, सोच बड़ी कर करके ये सब चीज़ें आते जा रहा है। राइट, अब इसके बाद मेरा टारगेट है पवई में, हीरानंदानी में जाने का, फिर टारगेट है जुहू जाने का। हेलो, यस राइट, इस तरीके से अभी जो है 60 लाख की गाड़ी चला रहा हूँ, अगला 1 करोड़ की गाड़ी रहेगी, उसके बाद 1.5 करोड़ की रहेगी। अभी तक जो है 18 बार विदेश यात्रा हो चुका है, लेकिन अगले 10 सालों में ऑल ओवर वर्ल्ड मुझे कवर करना है। पासपोर्ट पे जगह नहीं रहना चाहिए, इतना ठप्पा होना चाहिए। राइट, इस तरीके से आगे का अगले 10 साल में मैं करने वाला हूँ। राइट, अगले 10 साल में करने वाला हूँ। लेकिन क्या है, मुंबई में करोड़ों का घर कितना भी बड़ा ले लो,
5 करोड़, हमारे डीएच कदम सर हैं, डायमंड है, वो 5 करोड़ के घर में रहते हैं, 5 बेडरूम 5 करोड़। हेलो, यस, तो एक दिन इनवाइट किए तो मैं गया था घर में, और 5 करोड़ तो छोड़ो, 50 लाख तो या ज़्यादा ही होगा खर्चा कर दिया उसका बनाने में समंदर, राइट। तो अच्छा है, नो डाउट, घर वन ऑफ द बेस्ट। तो मैं सोचा कि मैं भी रहूँगा, रह ही रहा हूँ करोड़ के घर में, राइट, लेकिन ऐसा लगता कंक्रीट के जेल में हूँ। तो फिर मैंने एक ड्रीम किया कि मेरे गांव में, राइट, 1 एकड़ का एक फार्म हाउस बंगलो बनाऊंगा, और 2022 में काम शुरू किया। यहाँ मनोज शुक्ला जी बैठे हैं, वो जाके भी आए हैं, देख कर आए हैं, राइट। और सोचा था 3 साल में पूरा हो जाएगा, लेकिन 2.5 साल अभी तक हो चुका है, काम चल रहा है, और 2.5 साल जाएगा, जितना बड़ा प्लानिंग है अपना, राइट। ये ताकत है इस बिजनेस। तो 2.5 फ्लोर का बना रहा हूँ, और हो सकता है, मुझे किसी से कंपटीशन नहीं है, बट ये हो सकता है कि कोई दूर से ही देखकर बोलेगा 2 किलोमीटर से कि किसका घर है। माई लाइफ स्टाइल के डायमंड का घर है। यस, हेलो, हजम हो रहा है? आज मोला की दुकान है नीचे सर, नहीं होता है, मुझे भी नहीं हुआ था ये सब बातें सुन सुनकर, लेकिन अब मैं यहाँ पे ये लास्ट 1-2 मिनट में क्लोज करूँगा, आपका और ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, क्योंकि आपका सही समय पे खाने पीने सोने का समय हो चुका होगा। हेलो, अरे खाते तो रोज है, सोते तो रोज है, लेकिन जिंदगी बनाने वाला फ्राइडे आज ही है। यस, और आपका घर कहीं से कहीं होगा, आप चले जाओगे, मुझे तो 100 किलोमीटर जाना है, राइट। लेकिन क्या है, जाना भी एकदम शानदार है, म्यूजिक लगेगा, गाड़ी चलेगी, और गाड़ी में खुद चलाता हूँ, क्योंकि BMW ड्राइवर के लिए नहीं होता है, मालिक के लिए होता है। यस, इसकी खासियत है, राइट। पॉइंट ये है कि इतना पैसा आता कैसे है। सिंपल सी बात है, अभी मैं आप लोगों से यहाँ पे बात कर रहा हूँ, इतनी देर में मेरा टीम एक बिहार में काम कर रहा है, 4 जिलों में, कटिहार, भागलपुर, पटना, डेहरी ऑन सोन, लाइक दैट, और 3-4 जगह है, राइट। बंगाल और बांग्लादेश का बॉर्डर पे गंगा जी नदी है, वहाँ उसके किनारे एक ज़िला है मुर्शिदाबाद, वहाँ पे हमारा बहुत बड़ा ग्रुप है, बहुत सारी ब्यूटी पार्लर, ब्यूटिशियन है, जो यहाँ से प्रोडक्ट लेकर नाव से अपने रिश्तेदारों को बांग्लादेश में देते बेचते, और उसका पैसा मुझे यहाँ पे आता है, मेरा मतलब यहाँ पे। मेरे टीम में एक लड़का जुड़ा आज के कई साल पहले, जो वेटर की नौकरी करता था 4,000 रुपए की, आज वो क्रेटा गाड़ी चलाता है 23 लाख रुपए की, नागेंद्र पुजारी नाम। यस, और वो चूंकि कर्नाटका से था, तो वो कर्नाटका में चला गया, टीम बना लिया पूरा उधर। अभी वो 15 दिन कर्नाटका में रहते भाई साहब, और वहाँ पे जबरदस्त टीम बना लिया। यस, मुझे पिछले 5 साल से काम हो रहा है, लॉकडाउन के पहले से। मुझे एक बार बुलाया कि सर तो आ तो जाओ, शकल तो दिखा दो। तो एक बार मैं क्या बोलूँ क्या, ये लोग तो कुछ समझेंगे ही नहीं। तो एक पेपर पे लिख के दिया, नमस्कार को कैसे बोलेंगे कन्नड़ में। कन्नड़ वाला कोई है इधर? एलरुगु नमस्कार, ऐसा कुछ बोलते हैं ना, सही बोला? यस, राइट। तो वहाँ पे इतना बोलकर बैठ गया, 2,10,000 रुपया आ गया, क्योंकि इतना सुनकर। वहाँ पे 500 लोग बैठे थे, ताली बजाए, और बहुत सारे लोगों ने बोला नहीं नहीं जबरदस्त बिजनेस है, राइट। कर्नाटका में, तेलंगाना गया हूँ, राइट। मैं नागालैंड में गया हूँ, वहाँ पे नागा लोग हमारा प्रोडक्ट खाते थे, और उसका पैसा हमको यहाँ पे आता था। तो एक बार बुलाया गया कि आ जाओ, थोड़ा सम्मान वगैरह उनका कर देते हैं। तो नागालैंड में लफड़ा ये है कि कोई गया और लगा मालदार पार्टी है, तो उसको सीधा उठा लेते वो लोग, क्योंकि वो लोग काम नहीं करते। तो मेरे पास 4 नागा का टीम होती थी हमेशा, जो अपनी टीम में जुड़े थे, जो बचाने के लिए, राइट। और सही सलामत वापस छोड़ दिया, राइट। तो मैं एक ही बार गया, बोला अभी बड़ा टीम बनाओ फिर आता हूँ, राइट। तो आज जबरदस्त प्यार पूरे भारत से, जहाँ जहाँ पे जाओ। और मैं मेरे परिवार के साथ आधा भारत घूम चुका हूँ। मेरा राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया मैक्सिमम, ऐसे लाइक दैट। गोवा कम से कम 2500 बार हो गया, केरला कम से कम 7-8 बार हो गया, राइट। इस तरीके से आधा भारत, और करीबन 9 ज्योतिर्लिंग, 9 या 10 ज्योतिर्लिंग अभी तक कंप्लीट हो चुका है विद फैमिली, राइट। यानी एक इंसान अपने परिवार के भी सपनों को पूरा कर सकता है।
Yes. और एक इंसान चाहिए तो अपने परिवार के सपनों का वाट लगा सकता है। मेरे मदर को रेलवे का पास मिलता है सेकंड एसी का, लेकिन मैं फ्लाइट से भेजता हूँ, फ्लाइट से आती है, साल में 5-6 चक्कर वो लगाती है। कोई नौकरी करने वाला उतना नहीं लगाएगा, वो लगाती है, रिटायर्ड है, राइट, यानी पिताजी की वजह से मिलता है सारी सुविधाएं। लेकिन फिर भी मैं बोलता हूँ नहीं, फ्लाइट से आना जाना, 2 घंटे में आना जाना, 2 दिन में नहीं जाना आना है, राइट। तो आज एक आदमी ने डिसीजन लिया, क्या मैं नौकरी करता था कंप्यूटर इंजीनियर, क्या वो कर पाता था सपना पूरा? नहीं कर पाता था। और उन्होंने इतना कुछ सीख लिया है कि कोई पढ़ा लिखा MBA भी एयरपोर्ट में आएगा ना, उनको सिखाएंगे, और ये ज़्यादा पढ़ी नहीं है, 5 तक खाली, उनको बताएंगे कि कहाँ पे क्या सिस्टम होता है, राइट। ये ताकत इस बिजनेस में दिया दोस्तों, राइट। और आज के दिन में हम लोग आराम करते हैं तो भी पैसा आता है। मैं कंक्लूड करता हूँ इस पॉइंट से कि टर्नओवर जनरेट हो रहा है पूरे भारत में, जहाँ जहाँ हमारी शाखाएं फैली है। शुरुआत तो विरार से हुआ था, राइट। अब एक वेटर जो कर्नाटका से अपना रोजी रोटी के लिए इधर आया था, जब वो अपने गांव गया, वहाँ पे टीम शुरू किया, तो उसका फायदा यहाँ भी मिल रहा है। एक जो लोहार का काम करता था, शुभेंदु कर्माकर बोल के बसई में लोहा का काम करता था, वो अपने गांव गया मुर्शिदाबाद बंगाल, उधर टीम खड़ा कर दिया, राइट। कौन किधर जाके क्या कर देगा? एक बंदा इंटरनेट से ढूंढ के आया, MBA BTech MBA पुणे में, उसकी तनख्वाह थी लगभग 1.5 लाख रुपए। उनके पिताजी स्टेट बैंक मैनेजर, रिटायर्ड। नेट से ढूंढा कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है और उसमें बेस्ट कंपनी कौन सी है, तो पता चला ये माई लाइफ स्टाइल। उसने देखा कि प्लान क्या है, तो प्लान दिखाने वाले काफ़ी लोग हैं इंटरनेट के ऊपर, उसमें से एक अपने टीम का बंदा निकल गया जो प्लान दिखाया था। वो बंदा आया विरार और फिर बिजनेस शुरू किया, और उसने डिसाइड किया 6 महीने में मैं फुल टाइम नौकरी छोड़ रहा हूँ, मुझे बिहार के लोग, मैं इंजीनियर हूँ, मेरे लिए पैसा कमा रहा हूँ, मैं बिहार में हर एक महिला जो पढ़ लिख कर डिग्री लेके बैठी है उसको रोजगार देना चाहता हूँ, हर एक पुरुष जो बेरोजगार है उसको देना चाहता हूँ। नौकरी छोड़ा, आज बिहार के अंदर में प्रिंस राज एक बहुत बड़ा टीम खड़ा कर चुके हैं और खुद भी कामयाब हुए, क्रेटा गाड़ी से चलते हैं, राइट, एक अच्छी लाइफ स्टाइल जी रहे हैं। तो कहने का मतलब है ये बिजनेस जो है, माल बिकता है तो ही कमीशन आता है, कोई जादू नहीं है। लाखों रुपया कैसे आता है? क्योंकि करोड़ों का माल बिकता है। मैंने डायमंड रैंक पे एक महीने का हाईएस्ट इनकम 18 लाख रुपए तक भी लिया हूँ, राइट, 18 लैक्स, जो कि मैं शायद मेरे नौकरी में 18 साल या 15 साल या 14 साल या 10 साल में कमाता, लेकिन एक महीने में पॉसिबल हुआ। अभी हर महीने में 9% स्टेट गवर्नमेंट और 9% सेंट्रल गवर्नमेंट को GST भरता हूँ, जो कि लगभग 1.5-2-2.5 लाख रुपए आते हैं भरने के लिए हर महीने। और मुझे गर्व है कि हमारे देश में सिर्फ 5-6-7 करोड़ लोग ही टैक्स भरते हैं, और उसमें से एक टैक्स पेयर मैं भी हूँ, और यहाँ पे खड़े कुछ लोग हैं। कितने लोग हैं टैक्स पेयर भाई माई लाइफ से, जिनको माई लाइफ से इनकम आता है, और ये लोग टैक्स पेयर हैं। और अभी 2 दिन से पता है स्किल इंडिया, भारत सरकार की स्किल इंडिया जो बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, बहुत बड़ा फंड खर्चा कर रही गवर्नमेंट कई साल से, कौशल्य विकास बोल के, राइट, वो हमारा माई लाइफ स्टाइल के 1 लाख से आसपास डिस्ट्रीब्यूटरों का एग्जाम ले रही है, और उनको जो है सर्टिफिकेट देने वाली है। हम लोग को भी रखा है, हमने भी कल एग्जाम दिया, 48 क्वेश्चन थे हमारी फील्ड से जुड़े हुए, और हमको भी एज ए ट्रेनर सर्टिफिकेट गवर्नमेंट दे रही है कि आप देश के विकास में आपका भी हाथ है, यस, राइट। अभी एक स्टेट में प्रोग्राम हुआ और वहाँ पे ये रिपोर्ट आई, वो 3 दिन पहले का न्यूज़पेपर में है, उस राज्य का 2200 करोड़ पहुंच चुका है इस साल का धंधा हमारी इंडस्ट्री का। कितना? 2200 करोड़। 2200 करोड़। पहले जब मैं शुरू किया था तो 500 करोड़ था, बढ़ते बढ़ते भी 2200 करोड़ हो चुका है। आप लोग अगले 5 साल में जिसको लगता है 2 लाख करोड़ पहुंचा दोगे साथ में मिलकर। और उसमें खुशी की बात यह है 44 लाख डिस्ट्रीब्यूटर ने मिलकर 2200 करोड़ का धंधा किया है, और उसमें से सबसे ज्यादा हाथ किसका है पता है? महिलाओं का है। तो अगर आपको आपके सपने हैं, हेलो, आपके सपने हैं, अगर आपके सपने हैं और सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो अपनी जिंदगी में अपने फैसले खुद लेने की ताकत रखता है, क्योंकि सपना अपना है, परिवार अपना है, पूरा अपने को ही करना है, इसलिए जो है चैलेंज खुद लेना पड़ेगा दुनिया को करके दिखाने के लिए दोस्तों।
जो लोग राय लेने के लिए राय बहादुर के पास जाएंगे तो उन लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, राय मत लेना जिन्होंने अपने लाइफ में कोई झंडे न गाड़े हो। राय उनसे मत लेना, हो सकता है वो राय देने वाला पप्पू आपके घर में ही हो सकता है पड़ोस में हो, और वो पप्पू जो आज तक पास नहीं हुआ है, जो पान के नाके पे खड़ा रहता है, जो खुद 15-25 के ऊपर आज तक उठा नहीं, उससे जाकर उसको समझाते हैं आज आजा, और वो बोलता है ऐसा कुछ होता नहीं है। राय लेना है तो संतोष सिंह है, रविंदर सिंह है, अजीत सर है, यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं इन लोगों से लो, राइट, ये लोग कुछ कर चुके हैं अपने लाइफ में, राइट। उस इंसान से राय मत लेना जिसने अपनी बीबी का एक साड़ी का अच्छा सा ढंग का साड़ी आज तक नहीं दिया, ऐसे लोगों से राय मत लो। राय उनसे लो जिन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा किया है दोस्तों। तो राय अपना डिसीजन अपना लेने की ताकत जिसके पास है उसको ऊपर वाला मदद करता है और उसको कामयाब कराता है। आज ये मीटिंग खत्म हो चुका है, आप नहीं भी शुरू करोगे तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 6 राज्य में काम चल रहा है, लेकिन आज मैं आया हूं, इसमें से कोई एक आदमी अगर ये ठान के उठे, मां कसम अगले 5 साल 10 साल लगा तो मैं भी डायमंड बन के जाऊंगा, तो मेरा आज का आना सफल हो जाएगा दोस्तों। डायमंड समझते हैं? हीरा। ये देखिए, ये माई लाइफ कंपनी ने सम्मान में दिया हुआ डायमंड, राइट। लेकिन मैं माई लाइफ या आप लोगों का डायमंड नहीं हूं, मैं मेरे परिवार का भी डायमंड हूं, मेरे सोसाइटी का भी डायमंड हूँ, मेरे गांव का भी डायमंड हूँ, क्योंकि अच्छे कुछ काम कर पाता हूँ। और यहाँ तक कि मेरे राज्य सरकार का भी डायमंड हूँ, क्योंकि 9% GST, और मेरे केंद्र सरकार का भी डायमंड हूँ, 9% GST। बुलेट ट्रेन बन रही है ना, हेलो, अपना पैसा लगा उसमें, राइट। इसीलिए